कि कश्मीर में दहशतगर्दों के सफाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश लगातार लगा रही है। गुज़िश्ता रोज सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई में बड़ी कामयाबी मिली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने श्रीनगर में 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। इनमें से एक दहशतगर्द लश्कर का एक टॉप कमांडर सलीम पर्रे था, जिसकी तलाश सिक्योरिटी फोर्सेस को न जाने कितने वक्त से थी। ये वही सलीम पर्रे है जो 2016 के इतिहास में 12 सिविलियन का गला काट दिया था। आईजी विजय कुमार ने जिस दहशतगर्द का जिक्र किया है वो लश्कर ए तैयबा का मोस्ट वांटेड दहशतगर्द सलीम पर्रे था। ये ऐसा खूंखार और बेरहम दहशतगर्द था जो बेगुनाह लोगों का गला काट कर कत्ल कर देता था। सलीम पर्रे को हिफाजती दस्तों ने पीर को मार गिराया। वादी में दहशत के खिलाफ चल रही फौज की लड़ाई को पीर को एक बड़ी कामयाबी मिली। साल 2016 में जिस सलीम पर्रे को सिक्योरिटी दस्ते ढूंढ रहे थे वो आखिरकार उनके निशाने पर आ ही गया। दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेस को श्रीनगर के शालीमार इलाके में दहशतगर्दाना तंजीम लश्कर ए तैयबा के 2 टॉप दहशतगर्दों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन चलाया गया। एनकाउंटर में लश्कर ए तैयबा का कमांडर सलीम पर्रे मौके पर ही मारा गया। कॉर्डन डालते ही फायरिंग शुरू हो गया, जिसमें सलीम पर्रे मौके पर मारा गया। एफटी वहां से भागने में कामयाब हो गया। हम लोग उसको फॉलो करते रहे और जाके गुसू में दूसरा विलेज में उसको हम लोग कॉर्डन डाले। फिर आर्मी भी ज्वाइन कर ली। फिर दूसरा इनकाउंटर में आर्मी, सीआरपी, पुलिस मिलके दूसरा एफटी को भी न्यूट्रलाइज कर लिया। तसादुम आराई के दौरान सलीम के साथ एक और दहशतगर्द था जो उस वक्त तो वहां से भाग गया, लेकिन बाद में हिफाजती दस्तों ने उसे गुसू इलाके में घेर लिया और मार गिराया। श्रीनगर एनकाउंटर में मारे गए दूसरे दहशतगर्द की शिनाख्त पाकिस्तान के हाफिज उर्फ हमजा के तौर पर हुई है। हाफिज बांदीपुरा में 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल में शामिल था और इस दहशतगर्दाना वारदात के बाद वो श्रीनगर के हरवान इलाके में रह रहा था। आईजी विजय कुमार ने बताया कि दहशतगर्द सलीम पर्रे की तलाश हिफाजती दस्तों को लंबे अरसे से थी। ये जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत बड़ी किलिंग है, क्योंकि जब से ये एक्टिव हुआ था 2016 में, उसके बाद यह उस एरिया में सुंबल हाजने एरिया में लगभग 1 दर्जन लोगों का गला काट दिया था, स्लिट थ्रोटिंग किया था, बहुत टेरर फैलाया था। और उसके अलावा बहुत सारे लोगों को रिक्रूटमेंट करता था। नॉर्थ कश्मीर में एलटी का सबसे बड़ा कमांडर था। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। लश्कर ए तैयबा का दहशतगर्द सलीम पर्रे 2016 से एक्टिव था। 2016 में उसने 12 शहरियों का कत्ल कर दिया था। इनमें से करीब 1 दर्जन शहरियों को सलीम पर्रे ने गला काट कर मार डाला था। वो A+ कैटेगरी का दहशतगर्द था और हिफाजती दस्तों की मोस्ट वांटेड फहरिस्त में शामिल था। कश्मीर में हिफाजती दस्ते दहशतगर्दों और उनके हामियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। वादी में दहशत के दिन अब गिनती के रह गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। दहशत के खिलाफ मिल रही हर कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले को और बढ़ा रही, लेकिन सरहद पार बैठा पाकिस्तान बार बार ये कोशिश कर रहा है कि दहशतगर्दी की आग ना बुझे। इसीलिए पाकिस्तान लगातार साजिश रचता रहता है, मगर पाकिस्तान को नहीं मालूम कि हिंदुस्तान उसकी हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर में दहशत की आग अब तकरीबन ठंडी पड़ चुकी है और जो चिंगारियां बाकी हैं उन्हें भी हिफाजती दस्ते बुझा देंगे। लेकिन सरहद पार बैठे दहशतगर्दाना सरगना इस बात से परेशान है, क्योंकि अब उनकी साजिश हकीकत बनने से पहले ही खत्म की जा रही है। बीएसएफ के मुताबिक ये खुफिया इत्तला मिली है कि 26 जनवरी से पहले दहशतगर्दों की लॉन्च पैड पर सरगर्मियां बढ़ी हैं। जम्मू कश्मीर में हथियारों और नशीले अशिया की तस्करी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। दरअंदाज ठंड में कोहरे का फायदा उठाकर सरहद पार कर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीएसएफ अफसरान का कहना है कि मुल्क की फौज दरअंदाजों पर सख्त निगरानी रख रही है। पीर को आलमी सरहद पर 2 अलग अलग वाकयात में हिफाजती दस्तों ने दरअंदाजी की कोशिश नाकाम कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस को हथियारों और नशीले अशिया की एक बड़ी खेप भी मिली है, जिससे ये तो साफ है कि सरहद पार से जम्मू कश्मीर के हालात गैर मुस्तहकम करने की कोशिश जारी है। पीर को वजीर दाखिला अमित शाह ने भी MAC यानी मल्टी एजेंसी सेंटर से जुड़े अफसरान की बैठक बुलाई थी।
ये बैठक रियासतों के साथ खुफिया इनपुट को बेहतर तरीके से शेयर करने और खुफिया निजाम को मजबूत करने को लेकर होती है। वजीर दाखिला ने ऐसे वक्त में ये बैठक की जब मुल्क में खालिस्तानी दहशतगर्दाना साजिश और नॉर्थ ईस्ट में शिद्दत पसंदी की दिक्कत लगातार बनी हुई है। दहशत का सामना चाहे जिस भी जानिब से करना पड़े, भारत अपनी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कायम है। दहशतगर्दों की हर कोशिश और उन्हें पनाह देने वालों के इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।